So hey, you are welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I'm Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So दो एक दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, अपलोड नहीं करी थी। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बिजी था कल एंड दैट इज़ द रीज़न आई वाज नॉट अपलोडिंग द वीडियो। ठीक है। सो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा था हमारा बिस्मिल्लाह खान द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट एंड द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, तो उसका अब हम लोग करने वाले हैं आगे का पार्ट। ठीक है, चलिए एक मिनट। ओके, सो ये हम लोगों ने 5 पैराग्राफ्स अपने कंप्लीट कर लिए थे इस वाले चैप्टर के। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीट आवर 5 चैप्टर्स, सो 5 पैराग्राफ, राइट? So now it's the time to start from 6th paragraph. Okay. So at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. ठीक है कि उनकी जब उम्र 14 साल की थी तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। ठीक है, कहाँ पर गए थे? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। एंड एट द एंड ऑफ हिज रशिद उस्ताद फैज़ खान, और जब इनका प्रोग्राम हो चुका था, इनके जो मामा जी थे उनका जब प्रोग्राम हो चुका था, उसके बाद वहाँ पे एक उस्ताद फैज़ खान थे जिन्होंने जो बिस्मिल्लाह खान है उसकी पीठ को थपथपा के कहा कि बेटा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तुम परिश्रम करो, ठीक है, कठिन परिश्रम करो और तुम ये कर सकते हो। ठीक है। सो विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, ठीक है, 1938 में क्या हुआ था कि ऑल इंडिया रेडियो ओपन हो गया था लखनऊ में। ठीक है, जो ऑल इंडिया रेडियो था वो लखनऊ में ओपन हो गया था इन द ईयर ऑफ 1938, जो कि बिस्मिल्लाह खान की लाइफ में एक टाइप से बिग ब्रेक था। मतलब यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती एक तरीके से हम कह सकते हैं। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड अ शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, क्योंकि वो शहनाई बजाया करते थे और उनको लोग जाना जाने लगे। कैसे कि उनकी रेडियो पर वो शहनाई बजाया करते थे। ठीक है, उनकी आवाज़ अब तो उनकी शहनाई की आवाज़ है वो रेडियो पर भी गूंजने लगी थी। Okay, so when India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। ठीक है, 1947 में 15th ऑफ अगस्त में जब हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस टाइम पर जो बिस्मिल्लाह खान थे, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट शहनाई प्लेयर। तो उस टाइम के वो पहले शहनाई प्लेयर थे, मतलब जिसने इंडिया को ग्रीट करा था, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट करा था इंडियंस को अपनी शहनाई को बजाकर। ठीक है, ही poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। ठीक है, लाल किले के ऊपर उन्होंने क्या करा था? शहनाई से राग काफ़ी को बचाया था। ठीक है, एंड विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, पीटी जवाहरलाल नेहरू भी थे। एंड हु लेटर गिव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ठीक है, जिन्होंने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट करा था हमारे इंडियंस को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इन द ईयर ऑफ 1947 15th ऑफ अगस्त। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसका नाम था क्रीज्ड विद डेस्टिनी। ठीक है, क्रीज्ड विद डेस्टिनी। आप देखिए, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे। ठीक है, काफ़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए थे। कहाँ कहाँ? एक तो इंडिया में भी दिए थे और ये अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर भी देते थे। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। इन्होंने सबसे पहली जो अब्रॉड ट्रिप थी, मतलब इंडिया से बाहर की जो पहली इनकी अब्रॉड ट्रिप थी, दैट वॉज इन अफगानिस्तान। ठीक है, जहाँ पर किंग जहीर शाह ने, ठीक है, किंग जहीर शाह जो थे वॉज टू टेकन इन बाय द मास्टर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनिर्स। ठीक है, क्या हुआ था कि इनकी जो पहली अब्रॉड ट्रिप थी वो अफगानिस्तान की थी, जहाँ पर एक किंग जहीर शाह थे, उन्होंने इनकी शहनाई की आवाज़ सुनकर इन्हें प्राइसलेस गिफ्ट दिया था। क्या दिया था? कुछ यादगार पलों के लिए इन्हें तोहफे दिए थे और इन्हें एक प्राइसलेस कारपेट भी दिया था। ठीक है, मैट, कारपेट मतलब मैट होता है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। जो किंग जहीर खान थे वो ही सिर्फ नहीं हुए थे बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से एक तरीके से फैसिनेट। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, जो फिल्म डायरेक्टर हैं विजय भट्ट, ये भी काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे इनकी शहनाई को सुन के। ठीक है, और इन्होंने इसके बाद क्या अपने, देखिए फिल्म डायरेक्टर थे तो ये फिल्म्स वगैरह बनाया करते थे, तो इन्होंने जब विजय भट्ट ने जो बिस्मिल्लाह खान है इनकी शहनाई के बारे में सुना और उनकी शहनाई सुनी तो ही वॉज ऑल्सो वेरी फैसिनेटेड। ठीक है, तो ये भी काफ़ी फैसिनेट हो गए थे और इन्होंने इनकी शहनाई की गूंज सुनकर अपनी जो फिल्म थी, न्यू फिल्म थी, उसका नाम क्या रखा था? गूंज उठी शहनाई। ठीक है, एंड इनका नाम था विजय भट्ट, ये फिल्म डायरेक्टर थे। इन्होंने अपनी जो फिल्म था उसका नाम क्या रखा था? गूंज उठी शहनाई। ठीक है, देखो, फिल्म वॉज हिट
द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान कंपोजिशन दिल का खिलौना टूट गया, ठीक है, ये भी एक फिल्म थी, दिल का खिलौना टूट गया, एंड टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्टबस्टर। चार्टबस्टर का मतलब होता है मतलब रिकॉर्ड ब्लास्ट करना, कि इतनी फेमस ये फिल्म बन चुकी थी। तो डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलर वर्ल्ड, बिस्मिल्ला खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट, सुगुन ज्योति शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर संधि अपन्ना। क्या हुआ था, इतना फेमस होने के बाद भी ये जो हमारे बिस्मिल्ला खान थे, इन्होंने सिर्फ 2 फिल्म में काम करा था। पहली फिल्म क्या थी, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में, और सेकंड फिल्म थी जो कि विक्रम श्रीनिवास थी, कन्नड़ की जो फिल्म बनाते हैं विक्रम श्रीनिवास, ये फिल्म डायरेक्टर थे कन्नड़ के, ठीक है। तो इन्होंने बनाई थी सनदी अपन्ना, उसमें इन्होंने काम करा था, इन 2 फिल्म में इन्होंने काम करा था। फिर ये क्या कहते हैं, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सीज विद एम्फैसिस। उन्होंने कहा था कि उन्हें लाइक ये आर्टिफिशियल वे में काम करना नहीं पसंद है, उन्हें फिल्म वगैरह में काम करना नहीं पसंद है, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, ठीक है, उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलते रहे, एंड बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉल्न सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है एक जगह लिंकॉल्न सेंटर हॉल, ठीक है, तो उसमें वो पहले इंडियन थे जिनको बुलाया गया था, ठीक है। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, ठीक है, इन्होंने ये बर्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी इन्होंने पार्ट रहा इनका, ये मतलब वहाँ भी गए हैं, ठीक है। इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल में भी इनका पार्ट रहा है, मतलब वहाँ भी इन्होंने अपना प्रोग्राम कराया था। ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्होंने अपना काम कराया है, ठीक है। अच्छे से नाम याद कर लीजिए, बर्ड एक्सप्लोशन, ठीक है, बर्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, ठीक है, पहला इनका ये यहाँ पर पार्ट रहा था, मतलब यहाँ पे इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था। फिर कैनस आर्ट फेस्टिवल में, ओके, एंड ओसाका ट्रेड फेयर में, इजी नेम्स है काफ़ी, ठीक है, बर्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर, राइट। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तेहरान जो है ईरान में है, और ये एक तरीके से इंटरनेशनली फेमस हो गए थे। तो तेहरान में क्या हुआ, एक ऑडिटोरियम था, उसका नाम रख दिया गया तहार मौसीक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ठीक है, मतलब बिस्मिल्ला खान के नाम पर वहाँ पर आज भी एक एक ऑडिटोरियम है वहाँ पे उपलब्ध, आप देख सकते हैं। वहाँ पर अगर आप जाएंगे कभी भी ईरान में, तेहरान में, तो आप देख सकेंगे कि वहाँ पर बिस्मिल्ला खान नाम का एक ऑडिटोरियम, जिसका फुल नेम जो है वो तहार मौसी उस्ताद बिस्मिल्ला खान है, ठीक है। चलो आगे देखो, एक सेकेंड। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, द पद्म नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड, ठीक है। इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। In 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवॉर्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, ठीक है। और इनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। सो विद द कवर्ड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिनिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड। इन्होंने जो अवार्ड मिला था उसको अपने चेस्ट पर लगाया, और ये इनकी आंखें नम होने लगी थी, ठीक है, इनकी आंखें नम होने लगी थी। ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, ठीक है, ये कहते हैं जो भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ठीक है, इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, ठीक है, ये अपने बच्चों को आप लोग म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि एक हिंदुस्तान का ट्रेडिशन है ये म्यूज़िक, ठीक है। इवन द बेस्ट इज़ नाउ कमिंग इज़ लर्न आवर म्यूज़िक। और जो एब्रॉड के लोग हैं, मतलब बेस्ट का मतलब यहाँ क्या करता है, जो हमारी इंडिया वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइक करती है, मैंने आपको बताया जियोग्राफी में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइक करती है। तो जो बेस्ट के लोग हैं, मतलब यूरोप वगैरह के जो लोग हैं, वो यहाँ पर आना चाहेंगे म्यूज़िक सीखने, ठीक है, वो भी काफ़ी अट्रैक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, इधर के लिए। एक सेकेंड, सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में जैसे टैलेंट है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इनका परफॉर्मेंस वगैरह हुआ करता था। खान साहब ऐसे फाउंडली कॉल्ड, ठीक है, तो एक तरीके से इनका निकनेम बन गया था, जिसको हम लोग खान साहब के नाम से जानते हैं। इज एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम टू मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इनके अनुसार कि बनारस और डुमराव, ठीक है, बनारस और डुमराव कैसे, क्योंकि डुमराव में इनका जन्म हुआ था, डुमराव मैंने आपको बताया था, डुमराव में इनका जन्म हुआ था, बिहार डुमराव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और बनारस में इनके मामा जी थे, जहाँ पर इन्होंने हर चीज़ को सीखा था,
तो इनके अकॉर्डिंग ये सबसे वंडरफुल टाउन्स हैं, ठीक है, सबसे बड़े टाउन्स हैं पूरे वर्ल्ड में। A student of his once wanted him to head a Chennai school in the USA, and a student promised to recreate its atmosphere of Banaras by replicating the temple here. एक मिनट, a student of his once wanted him to head a Chennai school in the USA, ठीक है। एक स्टूडेंट होता है यूएसए में, वो ये चाहता है कि ये जो बिस्मिल्लाह खान है ये यहाँ पर यूएसए में आए और शहनाई सिखाएं, ठीक है, शहनाई को बजाना सिखाएं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और जो स्टूडेंट वहाँ का होता है वो ये भी प्रॉमिस करता है कि जैसे कि आपको बनारस वगैरह अच्छे लगते हैं, मतलब वाराणसी अच्छा लगता है और डुमराव, तो सेम उसी की तरह मैं यहाँ का भी एटमॉस्फेयर क्रिएट करवा दूंगा। मतलब इतने फैसिनेट, इतने अट्रैक्शन हो रहा था बच्चों को इनसे, ठीक है। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब क्या कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि अगर तुम रिवर गंगा को भी वहाँ पर कर दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि यार एक जगह से दूसरी जगह एक नदी को ले जाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल है, ठीक है। एंड लेटर ही इज़ रिमेंबर टू बी हैव सेड, ठीक है, फिर इन्हें याद आया, ये कहने लगे एंड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि जब भी मैं बाहर होता है, एब्रॉड में होता हूँ, फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप लर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं काफ़ी उत्सुक होता हूँ हिंदुस्तान को देखने के लिए। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, ठीक है, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे क्या देखना मतलब मैं क्या देखना चाहूँगा उस समय कि बनारस में, और गंगा को देखना चाहूँगा, पवित्र गंगा को देखना चाहूँगा। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, एंड ही वॉज वेरी मिस्ड, आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव, ठीक है, ये डुमराव को काफ़ी मिस करते हैं। चलो आगे देखो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है कि अमीर भी थे उस टाइम पे। एंड वन दैट इफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये थोड़ी फैसिनेट करने की बात भी है, थोड़ी आश्चर्यचकित बात भी है कि अभी तक आप लोगों ने सोचा होगा एक मुस्लिम है लेकिन तभी टेम्पल्स वगैरह में जाया करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका ये काशी में थे तो ये हमेशा सुबह उठकर विश्वनाथ टेम्पल में अपनी शहनाई को प्ले करते थे। मतलब इनका नेचर एक ऐसे टाइप का था, ये कभी भी हिंदू मुस्लिम जानते ही नहीं थे, इन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम कराया ही नहीं था, ठीक है। सो ये देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उस टाइम पे इनकी जो एज होती है वो 90 होती है आफ्टर अ प्रोलैंग्ड इलनेस, ठीक है, इनको कोई बीमारी हो जाती है जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दिन को नेशनल मॉर्निंग भी कहा था। चलिए हो गया चैप्टर, बहुत बड़े चैप्टर था ना। अब देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, प्लीज़ इनको आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे बर्ड एक्सपोजिशन वाला आता, हाँ, बर्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, यहाँ पर इनका फेमस, मतलब यहाँ पर ये इन्होंने परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक है। सो वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था, फिर कैनवास आर्ट फेस्टिवल में दिया था, और ओसाका ट्रार्ट फेयर में, ठीक है। ये देखिए सॉरी कर भी हो गया थोड़ा, ठीक है। और कुछ मैंने आपको डायरेक्टर्स के नेम बताया था, जैसे विजय भट्ट थे, विक्रम श्रीनिवास थे। विजय भट्ट ने क्या करा था, ये देखिए, विजय भट्ट ने गूंज उठी शहनाई को प्रपोज करा था, मतलब उन्होंने ये फिल्म को पट करा था, गूंज उठी शहनाई को। और जो आपके विक्रम श्रीनिवास थे, इन्होंने अपनी अपनी ने सनदी पन्ना, ठीक है, सनदी पन्ना, ओके, इसको बनाया था। उस्ताद फैज़ खान कौन थे, जब ये इलाहाबाद गए थे अपने मामा के साथ अकम्पाइंड होके, ठीक है, अपने इलाहाबाद गए थे मामा के संग, तो वहाँ पर एक गुरुजी थे, मतलब ये सिखाने वाले वहाँ भी थे, उस्ताद फैज़ खान, वहाँ डायरेक्टर वगैरह जो भी होंगे, तो उन्होंने भी इनको पार्ट करा था। देन ये भी हो गया। अब देखो कितना और हो गया, उस्ताद फैज़ खान, एक जहर खान आए थे, एक सेकेंड, हाँ, ये किंग ज़ाहिर शाह, ठीक है, ज़ाहिर शाह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर शाह के बारे में पढ़ लीजिए कि इनको पर्शियन कारपेट्स वगैरह इनने दिए थे, ओके। ये कब पैदा हुए थे ये भी देख लीजिए, और शहनाई के नाम की शहनाई क्यों पढ़ाई, ये क्यों पढ़ाई, ये भी देख लीजिए। और सब चैप्टर्स हमारा हो गया, ये सेकंड चैप्टर जो हमारा इंग्लिश था ये भी हो गया। अब गाइस मुझे 1 to 2 डेज़ का टाइम चाहिए है, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर को प्रिपेयर करूँगा ना। अब नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर में प्रिपेयर कर लूँ। सो आई थिंक कि कल और परसों मेरी वीडियो नहीं आएगी, और उसके परसों के अगले दिन, ठीक है,
परसों पे जो अगले दिन आएगा ना, मतलब परसों, उस दिन मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी ज्योग्राफी की, ठीक है। सो गिव मी एटलीस्ट 2 डेज़ टाइम एंड आई विल प्रिपेयर फॉर दैट, कि मैं आपको बेस्ट एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आई नीड अ टाइम फॉर दैट टू प्रिपेयर ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज इन क्लास 9th, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।